हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का था। अब देखिए, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम टुडेज एग्जाम। यहाँ पर टू टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। एक का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है ना। कुछ का एग्जाम ऐसा हुआ होगा, मतलब आप सोच रहे होगे मेरे 95 96 ऐसे स्कोर करूंगा, बट आप लग रहा होगा अब 80s में आ रहे होगे, ठीक है ना। कुछ बच्चों का एग्जाम यहाँ नहीं अच्छा होगा। सभी बच्चों की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। करेक्ट। तो अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है तो एक बात को मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे हमारे अंदर ज़रा सा भी गुरूर नहीं आना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज आगे बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, ठीक है। सक्सेस को गेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है, ठीक है ना। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, तो अब आपको यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, क्लास 11th के लिए, कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप बच्चे हो, अभी आपको चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती। हमारा 10th क्लास का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, सपोज आपके 100 में से 100 आ गए, भाई 100 आउट ऑफ 100 आपके आ गए, 100% मार्क्स आपके आ गए, आने भी चाहिए, आपने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है ना। लेकिन बच्चों, ये सक्सेस मिलने के बाद हमको इस पे गुरूर नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, अच्छी सफलता लेने के बाद, ठीक है, इस सक्सेस को लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस सक्सेस को मेंटेन करना है। तो जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपको फ्यूचर में इसी तरीके से हार्ड वर्क बच्चों करना चाहिए, ठीक है ना। और इस सक्सेस को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना। इस सक्सेस को मेंटेन करना बड़ी बात है। अब बात करते हैं हम उन बच्चों की जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो देखिए, ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, यहां से आप फ्यूचर के लिए क्या सीखते हो। यहां से आप फ्यूचर के लिए ये सीखते हो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम क्यों नहीं अच्छा हुआ, थोड़ी सी इसमें कड़वी सच्चाई भी होगी, ठीक है ना। ओके, ध्यान से सुनिए। देखिए, पता है, शायद ये जो आज एग्जाम हुआ ना क्लास 10th का, ये ओनली क्लास 10th की मेहनत नहीं मांगता है, ठीक है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे उन बच्चों से जो आज 100% करके आए हैं, ठीक है, तो जो बच्चे 100% करके आए हैं, उन्होंने, पता है बच्चों, आपको पता है, 9th क्लास को भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया था। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, चीजें आप धीरे धीरे सीखते हो, है ना। आप इन सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में ही, या 2 मंथ्स में, या 6 मंथ में आपने बहुत अच्छा मेहनत कर ली और चीज़ें अच्छी तरीके से आपने डाइजेस्ट कर ली। बच्चों, यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो देखिए, जिन बच्चों ने 100% स्कोर किया है ना आज, उन्होंने, पता है, 9th क्लास से लगकर पढ़ाई करी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन में तो हम 10th में अच्छा करेंगे, 10th में ही पढ़ना शुरू करेंगे, या 10th के एंड में पढ़ लेंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चों ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं, मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई है, ठीक है। आप यूट्यूब पे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कितनी भी चीज़ें देख लीजिए, जब तक आप उस दौर से नहीं गुजरे हो, दौर से नहीं गुजरने का क्या मतलब है कि भाई आपने 9th क्लास को सीरियसली नहीं लिया होगा, इसलिए आपका पेपर थोड़ा सा यहाँ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, ये सच्चाई है। तो 9th और 10th इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया। अब जिनका पेपर जिनका पेपर बच्चों का, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कितनी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी अबव 90%, ठीक है। 90% से ज़्यादा आप चाहते थे, लेकिन अब आप जब एग्ज़ाम दे के आए हो तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस मिस्टेक हो गई, कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक हो गई है, या एमसीक्यू गलत हो गए, वगैरह वगैरह, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, ठीक। तो अब आप कहाँ स्कोर करने वाले हो, 90 से शायद आपका लेस आ जा रहा होगा, आई डोंट नो, शायद आपका कुछ 70%, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पता लगा कुछ बच्चे मार्क्स देखने लगे हैं ना कि 90 मार्क्स कहाँ से आ गए, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों, कुछ बच्चों का 70%। अब आप काफ़ी नाराज़ हो गए अपने आप से, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा मैंने बहुत मेहनत करी है बट चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई। तो मैं आपको बता दूं, कमी पता है कहाँ आई बच्चों, कमी यहाँ पर आ रही है कि आपने ना 10th क्लास के लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू किया, ठीक। 10th क्लास के लास्ट मोमेंट पे आपने पढ़ना शुरू किया, ये सच्चाई है, ठीक। अच्छा, तो अब हम क्या करें, हम इस बात पे क्या परेशान रहेंगे, नहीं, इस बात पे हम परेशान नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर में सचेत रहेंगे, और हमें क्या करना है, क्लास 11th में हमें स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मेहनत करी, ठीक है, ये मेहनत अगर आज से आप बनाए रहते हो तो आने वाले क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा करोगे, और किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आप बहुत अच्छा करोगे, करेक्ट।
तो बस ये गलती आपसे हुई है थोड़ी सी कि आपने केवल टेंथ के एंड में पढ़ा हुआ है, ठीक, या ओनली टेंथ में पढ़ा है। 9th क्लास के आपके कॉन्सेप्ट शायद थोड़े से ढीले थे, उनको पकड़ते पकड़ते काफ़ी टाइम हो गया, ठीक। ओके, अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर 10th क्लास में ऐसे होंगे जिनका आज पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ठीक, जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है ना, बहुत ही ख़राब हो गया, ऐसा आपको लग रहा है, मन में ऐसा फील आ रहा है, तो आपको देखिए परेशान होने की बात नहीं है। मैंने कल भी आपको आके बोला था कि आराम से पेपर दीजिएगा, परेशान नहीं होना है। देखिए आपका पेपर क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि आपने एकदम एंड में पढ़ना शुरू किया बच्चों, है ना, एकदम एंड में पढ़ना शुरू किया है। आपने सोचा था अब कर लूँगा, अब कर लूँगा, अब कर लूँगा, टाइम निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, एंड फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन आया। आपने कहीं जनवरी से स्टार्ट किया या फरवरी से स्टार्ट किया या दिसंबर से आपने बच्चों स्टार्ट किया, और चीज़ें कवर नहीं हो पाई बिकॉज ये जो एनसीईआरटी है ना बच्चों आपकी क्लास 10th की, ठीक, तो ये एनसीईआरटी बुक देखने में सिर्फ ऐसी लगती है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। तो बस मैं आपको इतना आज समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्लास 10th के बाद जो चीज़ें हुई आपको भूल जाना है, चाहे आप 100% वाले बच्चे हो। आपको तो मैंने बताया आपको अपनी इस सफलता को क्या करना है, मेंटेन रखना है बच्चों। तो मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है, करेक्ट। इस सफलता को आपको मेंटेन करना है कैसे, जितना हार्डवर्क आपने क्लास 10th तक किया है 9th और 10th में, इसी तरीके से इसी कंसिस्टेंट वे में आपको हार्डवर्क करते रहना है, करेक्ट। ओके, नाउ उसके बाद जो बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए आशा करने से जिंदगी में आशा करनी चाहिए, आशा करने से ही अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाता ना बच्चों, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी कि सबको ही सब कुछ मिल जाता, मुझे भी आपको, है ना। तो आशा करने से चीज़ें नहीं मिलती, उतना एफर्ट हमें लगाना पड़ता है, और ये गलतियां हमारी 9th क्लास से होती हैं, क्योंकि 8th क्लास तक तो चलो आप बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने सीखा नहीं सीखा, बट 9th क्लास से हमें चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप साइंस के कंपैरिजन में आज मैथमेटिक्स का पेपर आपको थोड़ा सा शायद डाउन फील करा रहा होगा, शायद थोड़ा सा आपको डाउन फील करा रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने जिस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया उसकी गलती, मैंने जिस बैच में ज्वाइन किया उसकी गलती, या मैंने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया उसकी गलती, या मैंने अपने घर के आसपास कोचिंग ज्वाइन करा उसकी गलती, या मेरे स्कूल की गलती, या मेरी कोचिंग सेंटर की गलती, आपने जहाँ पर भी ज्वाइन किया हो बच्चों, ठीक है, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और क्या गलती मैंने आपको बता दी है, आप, कोई बच्चा खराब और अच्छा नहीं होता है, आपने ओनली एफर्ट्स कब लगाए बताइए, लास्ट मोमेंट पे। तो अब सीबीएसई ने आपको 9th और 10th के लिए 2 ईयर्स दिए थे। 9th क्लास के जो भी आपके जूनियर्स हों उनको समझाइए कि जब भी वो 9th क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके से आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बस इतनी सी हुई है कि आपने 9th को ध्यान शायद नहीं दिया था, मतलब उतने एफर्ट लगा के नहीं पढ़ा था। तो जब हम 9th से तैयार करते हैं एक्चुअल में तभी हम बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगते हैं। और ठीक ऐसा ही होता है 11th और 12th क्लास में। आप 12th क्लास का बोर्ड दोगे या किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दोगे तो उसकी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट हो जाती है। डेली आपको कंसिस्टेंट वे में पढ़ना है, बस यही आपका सक्सेस का मंत्र है। कोई बच्चा बहुत महान नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। हर बच्चा स्कोर कर सकता है, हर बच्चा स्कोर कर सकता है, लेकिन आपकी जो गलतियां हुई वो मैंने आपको बता दी हैं, और फ्यूचर में कोशिश करिए ये गलतियां नहीं हुई। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं बच्चों, कुछ कमेंट भी बच्चे कर रहे हैं, वहां नजर जा रही है, ध्यान से सुनिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, क्या, देखिए क्या क्लास 10th का रिजल्ट बहुत मैटर करता है कहीं पर, अगर आपका पेपर खराब भी हो गया है, ठीक है, मतलब अगर 60s में भी आप आ रहे हो, 60% में भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या ये बहुत ज़्यादा कहीं मैटर करेगा? मेरे ख्याल से नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बच्चों, ठीक है। फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्लास 11th में अपने आप से एक प्रॉमिस करना है। क्योंकि देखिए बच्चों 11th एंड 12th क्लास जो है, खासकर 11th क्लास इज मोर इंपॉर्टेंट देन 10th, मैं मानता हूँ, है ना, क्योंकि 12th क्लास में आप जैसा करोगे 12th क्लास के ही मार्क्स आपके कहीं, मतलब आप कह सकते हो ना, डॉक्यूमेंट्स में भी लगेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आई थिंक 12th इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास 10th, है ना, ठीक है। ओके,
क्लास 10th में हमें अच्छा करना चाहिए था, लेकिन आप एक बच्चे थे, आप 8th से 9th में आए, 9th में आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें गलतियां हुई हैं। जो 9th वाली गलतियां ना वही 10th में निकल के आती है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो 9th वाली गलतियां हमसे हुई है ना, अब अनजाने में हो गई हो, आपके टीचर ने ना पढ़ाया हो, आप लेट जागे हो। जैसे कि 9th क्लास का सरफेस एरिया अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो 10th में कहाँ से समझ में आएगा। 9th क्लास में अगर आपने प्रोबेबिलिटी को ठीक से हैंडल नहीं किया होगा तो 10th में कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, 9th क्लास में स्टैटिस्टिक्स की कोर में अगर आप नहीं गए होगे तो 10th क्लास में कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चों चैप्टर्स हैं। सर्कल्स में आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि 10th क्लास के लिए 9th क्लास आपको पता होना चाहिए। तो 9th में जब से आप प्रिपरेशन करते हो वो समझ लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है। और जूनियर्स को भी यही बताइए, ठीक है, जूनियर्स को भी यही बताइए। करेक्ट, ओके नाउ सो तो ये गलतियां आपसे हुई हैं, तो हमें क्या करना है, हमको इसको भूल जाना है, भूल जाइए। ठीक है, भूल जाइए, कोई बात नहीं, होता है। होने का मतलब क्या है, होता है। ठीक है, ठीक है, अब सीख गए हो ना, अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, ठीक है ना, मैच्योर हो रहे हो, भूल जाइए सब गलतियां, कोई दिक्कत नहीं। आगे अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक, तो आगे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जिन भी बच्चों के 100% पेपर करके आए हैं तो बच्चों उनका डेली का एफर्ट था। अब आप खुद सोचो, बताइए, ईमानदार वाली बात है कि नहीं है। किसी बच्चे ने क्या किया भाई, किसी बच्चे ने डेली मेहनत करी है, सोचिए, किसी बच्चे ने डेली मेहनत करी, पिछले 2 साल से लगभग वो ऑन एन एवरेज डेली मेहनत कर रहा है। कभी त्यौहार पड़ गया, कभी वो बाहर घूमने निकल गया, या कभी फीवर आ गया, बुखार हो गया, तो अलग बात है। लेकिन वो आप समझो ना भाई, आप इस टाइम ये इस टाइम ईमानदारी वाली बात नहीं होगी कि आप उस बच्चे से कंपेयर कर रहे हो जो ये करके आया है, क्योंकि उसने, बच्चों कहते हैं ना, अपनी घिसी है 2 साल भाई, उसने एफर्ट्स लगाए हैं। कितने सवाल उसने किए होंगे, सोचिए, एग्जाम्पलर के सवाल किए उसने, क्लास 9th की पूरी एग्जाम्पलर करके वो गया होगा, कब से पढ़ रहा है वो, सोचिए। तो वो रिजल्ट आपका क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन में निकल के आता है, वो 2 साल की मेहनत फुल मार्क्स लेके आती है। ठीक है, आपने नहीं किया तो आपका नहीं आया, सिंपल सा फंडा है। यहाँ कोई भी यहाँ मायूस होने की, डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। जिनका आया मैंने आपको बताया, जिनका अच्छा आया है मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इस बात को आपको मेंटेन करके रखना है फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। जिनका नहीं आया मैं उनको बता रहा हूँ, जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाए, ठीक है ना, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, थोड़ा सा टेंशन में हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या, कि हमें क्या करना है, हमें बच्चों अब बस फ्यूचर के लिए तैयार करना है। ओके, सो आपको अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, किसके लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, तो अब आप फ्यूचर पे फोकस करिए, क्योंकि अब आप जाकर वापस अपना जो आप एग्ज़ाम की कॉपी लिख के आए हो वो तो आप वापस लाओगे नहीं, जो मार्क्स आने हैं तो वो तो आने ही आने हैं। ठीक है ना, तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ठीक है, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। कल भी मैंने आपको बताया था क्या, कि ज़िंदगी में हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो जो गलती हो गई छोड़ दीजिए। ठीक, क्योंकि आज बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होंगे, क्योंकि देखो भाई, ये बच्चे तो सब खुशियां मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाइए, आपने मेहनत करी थी 2 साल से, तो आपको मुबारक हो, आप 2 साल से बहुत अच्छा कर रहे थे मेहनत, तो भैया आज आपको फल इसका मिला। आपने क्या सीखा, जो लोग नहीं कर पाए हैं, आपने ये सीखा कि जो काम इन्होंने किया था वही अब मुझे स्टार्ट करना है क्लास 11th से। तो क्लास 11th से स्टार्टिंग से लगी है। ठीक है, क्लास 11th से स्टार्टिंग से लगी है, करेक्ट, ओके, तो ये चीज़ है, करेक्ट। तो आपको 12th में, अच्छा कुछ और मैं आज आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करता हूँ। मैं ऑनलाइन आता हूँ, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक, आई डोंट नो, वैसे तो मैं कभी ऑनलाइन आता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, आपको पता है, बहुत सारी मेरी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, बट बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक, बच्चों, आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर हो, XYZ, ठीक है, कहीं पर भी पढ़ा रहा हो, आपके स्कूल में हो, आपकी कोचिंग में हो, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो कैटेगरी है ना आज 100% वाली, ये कहीं ना कहीं वो भी करती थी, रिस्पेक्ट भी करती थी, क्योंकि जब आप सामने किसी के झुकोगे ना, रिस्पेक्ट करोगे, तब आप उससे नॉलेज लोगे। ये 2 साल से नॉलेज एक्युमुलेट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे कहीं से, लगातार लगातार लगातार, और आज पेपर में करके आए। तो आप प्लीज़ अपने आप को कंपेयर ना करिए। बहुत सारे मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हो, अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हो किसी के बारे में, ठीक है ना कहीं वो कभी ना कभी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसका मतलब आप एकदम नेगेटिव वे में जा रहे हो, एक नेगेटिव पाथ पे जा रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को एक पॉजिटिव करो। सबसे पहले नेगेटिव सोचने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि सामने वाले में क्या बेटर है, या सामने वाली चीज़ में कुछ बेटर है। मतलब आप गए भाई, किसी से मिले, उसके बारे में आपने पहले ही विचार बना लिए, नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं, आपको ये सोचना है कि इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है। नेगेटिव होगा नो डाउट, ठीक है, आप देखो कहीं आपको तो कुछ पॉजिटिव नहीं सीखने को मिल रहा है ना। जिनकी ये इंटेंशन होती है,
जो टीचर से थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करते हैं, मैंने देखा है आजकल तो थोड़ा ज़माना अलग ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा टीचर से अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, थोड़ा पॉजिटिव रहोगे, देखो कहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, तो आपको चीज़ें और भी पॉजिटिव फ्यूचर में होंगी। करेक्ट, तो इतनी सी मुझे बात आपको बतानी थी। करेक्ट, देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में सेट्स की डिफिकल्टी क्यों वेरी करती है, बच्चे बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी सेट डिफिकल्ट नहीं होता है बच्चों, है ना। आपने जो टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से करे हुए हैं, ठीक है ना भाई, वो अगर आपके पेपर में आ गए तो वो आपका सेट इजी हो जाएगा आपके लिए। भाई आपने जो जो टॉपिक्स अच्छे से किए हुए हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप छोड़ के गए हो, मान लो अच्छे से आपने नहीं किया उसको, 9th में भी नहीं पढ़ा, 10th में भी नहीं पढ़ा, अब वही पेपर में आ गया तो आप बोलोगे पेपर डिफिकल्ट है। पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ा है ना। पेपर नहीं डिफिकल्ट होता है अगर आपके पढ़े पढ़ाए टॉपिक आ जाते हैं। भाई टॉपिक जो मतलब जो पेपर आता है आपके सिलेबस से बाहर थोड़ी ना आता है, पढ़े पढ़ाए आपके टॉपिक आ गए तो आप बोलते हो ईजी है। ओके, और अगर आपका थोड़ा सा जिसकी प्रैक्टिस नहीं हुआ गया तो डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा है ना, वेरी नहीं करता है, इतना डिफिकल्टी वेरी नहीं करता है, लगभग लगभग हर एक सेट जो आता है उसका लेवल लगभग लगभग सेम होता है। करेक्ट, ओके, तो ये सारी चीज़ें ठीक। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत मैं इसलिए ऑनलाइन आया था, बहुत सारे लोग मायूस होंगे आज, ठीक है। तो मायूस रहने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। बस हमें क्या करना है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। कोई बात नहीं, आपके भी आएंगे। 12th क्लास में एक टारगेट बनाओ, लेकिन हाँ हमें क्या करना है, ये जो चोट आपको लगी आज, ठीक है, जो लोग परेशान हैं, इसको ना कहीं लिख लीजिए डायरी में, इसको कहीं लिख लीजिए डायरी में, ठीक है। इसको आपको बार बार देखना है। ये 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप उसको बार बार, एक्चुअल में क्या होता है ना, हमसे गलती हुई और हम भूल जाते हैं, दिक्कत ये, ठीक है। हमसे गलती हुई और हम देखो, पेपर अच्छा हुआ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पेपर अच्छा हुआ है, तो आपके लिए तो मैंने बता दिया ना कि पेपर अच्छा हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया, ऑल द बेस्ट, फ्यूचर में भी अच्छा करो और इस सफलता को आप मेंटेन करके रखो, ठीक। 100/100 बन रहे हैं, यस बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल आएंगे, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उनको थोड़ा सा संतावना दे रहा हूँ, ठीक है, उनको मैं कंसोल कर रहा हूँ जो बच्चे यहाँ थोड़ा सा परेशान है, ठीक है, किसी भी कारण से उसका पेपर खराब हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो उनकी ही मैं गलतियां बता रहा हूँ। या इसमें एक कैटेगरी ऐसी होगी जो बहुत अच्छा सोच रही है। बच्चों सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से कुछ होता है ना। सोचने से अगर सब कुछ हो जाता ना तो क्या ही बात होती, ठीक है। तो सोचने से नहीं होता, ये बात हमेशा रखिए। एक्चुअल में इंसान जो होता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आशाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इतनी आशाएं नहीं लगानी चाहिए। रादर देन एक्सपेक्टेशन करने के, अगर आप उतना हार्ड वर्क करें, ठीक है, तो ऊपर वाला आपको वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसको आप फ्यूचर में अच्छी तरीके से सीख लें चीज़ों को। और एक बात और बताना चाहता हूँ आज, ठीक है, आज मैं, यस आपको बुरा लग रहा है, कुछ बच्चा कह रहा है कि मुझे जो है बुरा लग रहा है, मेरे 3 मार्क्स का क्वेश्चन करने ही भूल गया, ठीक है। मैंने सारी बातें बता दी कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब भूल गए तो आपको सचेत रहना चाहिए भाई थोड़ा सा, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों आज, ठीक है, वैसे तो मैं लाइव सेशन करता नहीं हूँ, बट आजकल थोड़ा सा, आज बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश हुआ है, लगभग लगभग फिनिश मान लें हम इसको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब देखिए, बच्चा बोल रहा है कि मैंने मोड वाले क्वेश्चन में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैंने आपको बोला ना अभी, आप, मैंने अभी क्या बातें बोली बताइए आपको। आपसे गलती हो रही है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उस 3 घंटे में आप गलतियां कर रहे हो भाई, वो इसीलिए हो रही है, वो बहुत पुराने हमारे कर्म थे। मैंने आपको बताया ना अभी, आप रिवर्स करके देखिए मैंने क्या क्या बातें बताई। आप उससे आज कंपेयर नहीं कर सकते हो जो पूरा करके आया पेपर। जो पूरा करके आया भाई, उसने सेक्रीफाइस भी तो किया है 2 साल। सच बता रहा हूं मैं, जब आप घूमने चले जाते थे, बुरा लगेगा प्लीज सुनिएगा, जब आप घूमने चले जाते थे, जब आप क्रिकेट खेलने चले जाते थे, जब आप अपने दोस्तों के साथ मॉल चले जाते थे, तो वो पढ़ता था ना, वो पढ़ता था। जब आप अपने असाइनमेंट्स नहीं करते थे, जब आप लास्ट 10 ईयर स्टार्टिंग से नहीं लगा रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो वो लगा रहा था ना। तो आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप उससे कंपेयर मत करिए आज। गलतियां हुई हैं तो बस मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के लिए हमें ध्यान रखना है, गलतियां हुई हैं उसको लिख लो डायरी में कहीं पर, ठीक है, ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें, बहरहाल अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज जो एक सोशल मीडिया का दौर है,
मैं क्या देख रहा हूँ अजीब सा, सभी छात्र और छात्राओं में जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक ले रहे हैं बच्चे, शॉर्टकट ढूंढते हैं। आज मैं आपसे खुल के बात करता हूँ बच्चों। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, खासकर पढ़ाई, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, करेक्ट, तो पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं होता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी में आए हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा, जिनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया, पता है आप शायद, आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता, शायद आप वन शॉट वीडियो के चक्कर में चले गए। यस, ये बात तो मैं बोलूँगा। क्या हो गया, आपने क्या सोचा, आपने कई बार साल में ये कोशिश करी, ध्यान से सुनिएगा, बताइए क्या ऐसा आपने नहीं किया? जब भी आपके कोई टेस्ट आए होंगे, जब भी आपके कोई प्री बोर्ड्स आए होंगे, हमेशा आपने क्या किया, हमेशा आपने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया। यानी कि आप क्या करते थे, यूट्यूब पे सर्च करते थे वन शॉट वीडियो। अब मान लो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना था, ठीक है, मैं फ्यूचर के लिए ये सब आपको सचेत कर दे रहा हूँ। वन शॉट वीडियो, आपने हमेशा वन शॉट वीडियो सर्च किए, ठीक। और बोर्ड एग्जामिनेशन में वन शॉट से काम नहीं चलता है जब तक आपने सब्जेक्ट को डीपली ना पढ़ा हो, ठीक है। आप जो एनसीईआरटी का पीडीएफ मिलता है, आपका पीडीएफ का मतलब है जो बुक मिलता है, अब ये एनसीईआरटी की जो बुक मिलती है, ठीक है ना, इवन मैथमेटिक्स में भी बता रहा हूँ, यहाँ जो थ्योरीज लिखी रहती हैं, ठीक है ना, थ्योरी से भी निकाल निकाल के एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस बनाते हैं, करेक्ट, ओके, यस, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये शॉर्टकट नहीं लेने, ठीक है, आपको ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं लेने। मैं आपको 11th क्लास के लिए बता रहा हूँ कि आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम लगता है, और आपको चीज़ों में टाइम देना चाहिए, यानी कि आपको पढ़ाई में टाइम देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट वीडियोस देख लिए, वन शॉट देख लिया, और मन में एक तसल्ली रख लिया, हाँ भाई मेरा तो हो गया है ना। इंसान आसान रास्ता तलाश करता है, मन में उसके क्या आ गया, मन में आ गया अरे भाई मेरा तो कम होता है ना। समझो जरा, मैं एकदम मेच्योरिटी लेवल पे आके सोचना, क्या किया, मान लो मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार करना है, ठीक, मैं क्या करूंगा, अब मैं इंसान हूँ, इंसान लालची होता है, मैं भी हूँ, ठीक, इंसान की प्रवृत्ति है ये ना, लेकिन हमें इस लालच से बाहर निकलना चाहिए। अब क्या सोचेगा, कम से कम टाइम में मैं चैप्टर फिनिश कर लूँ, कम से कम टाइम में मैं चैप्टर फिनिश कर लूँ। अब आप 1 घंटे 2 घंटे में एपी पढ़ लोगे क्या, सोचो, एपी में कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल्स के लेक्चर पे ध्यान देना है अच्छी तरीके से, जो टीचर पढ़ा रहा है प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी है, आपने कहीं ज्वाइन करके रखा है किसी टीचर को, तो उसको अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्लास करना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं कहीं पर, बट रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, तो यहां पर भी फॉल्ट निकल के आता है कहीं ना कहीं बच्चों का। क्लासेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी एक्सपीरियंस टीचर को पकड़िए और उसकी क्लासेस करिए। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं बहुत अच्छी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, बट हम उसकी क्लासेस नहीं करते, ऐसा भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप स्टार्टिंग से एफर्ट्स लगाएंगे, भाई आपको पूरे के पूरे लगभग 340 डेज मिलते हैं पढ़ाई के लिए। पूरा साल सीबीएसई देता है और फिर एग्जाम पूछता है, और एग्जाम आपकी बुक से ही आता है, उसके बावजूद भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं। 340 डेज मिले और हमने पढ़ाई कितनी करी, केवल जनवरी एंड फरवरी में, तो सोचिए उस हिसाब से रिजल्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए एक कंसिस्टेंट वे में आपको डेली थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ते रहना है, फ्यूचर के लिए मेरी आपको राय है, करेक्ट, ओके। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है उसका टाइम शॉर्टेज हो गया। जिन लोग का टाइम शॉर्टेज हो गया, मैं आपको बता तो रहा हूं भाई, टाइम शॉर्ट उसका हुआ है आज, फिर से अब आपको बुरा लगेगा जरा, भाई जब आपने 9th क्लास से अपने आप को मेंटेन नहीं किया है तो टाइम शॉर्ट होगा। तो फ्यूचर के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि इन सब कमियों को धीरे धीरे आपको क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है ना, और चीजें सीखनी है और आगे बढ़ते रहना है, करेक्ट। तो बस अब मैं जाते जाते इतना बोलना चाहूंगा, ठीक, कि आप लोग परेशान ना हो, जिनका एग्जाम नहीं हुआ, मतलब जो आशा कर रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इतना मैं स्कोर करूंगा, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है ना, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। आप 90% सोच रहे थे, 80% आए हैं आपके, जो थोड़े से एवरेज वाले बच्चे थे बीच में आगे, जो 80% आएंगे, 75% आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, 75% इज ऑल्सो गुड मार्क्स, 80% मार्क्स आ गए, ठीक है, सही है, सही है, भूल जाओ, ठीक है, मैं सही मानता हूँ, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे फ्यूचर में मेहनत करना है, सब जो गलतियां हुई हैं इसको आप ओवरकम करिए, ठीक है ना, करेक्ट, ओके।
ओके, तो आई थिंक अब बस मैं चलता हूँ बच्चों, ठीक है, और भी मुझे बहुत सारे काम है, ठीक है। यस, क्लासेस से रिगार्डिंग काम है मुझे है, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी टाइम जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे। अभी मैं एक क्लास अनाउंस करूँगा क्लास 11th के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। ओके, तो अब हम वहीं सीधे क्लासेस में मिलेंगे। जो भी बच्चा आना आना चाहें तो आ सकते हैं, करेक्ट। चलिए, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। जो बातें मैंने बताई हैं, जो बच्चे अभी आए हैं, रिवर्स करके देखिए मैंने क्या क्या बातें आपको बताई हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक।